सुप्रभात विद्यार्थी मित्र हो। आपकी यह हिंदी की किताब और इस किताब में से जो पहले पाठ थे है मातृभूमि कविता, वारिस कौन, यह पाठ और मधुबन, इस पाठों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज एक नई कविता हम देखेंगे जिसका नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। उसके कवि है रमेश दत्त शर्मा। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। रमेश दत्त शर्मा। तो इस कविता की विधा है गजल विधा। तो शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। एक विज्ञान लेखक में अनेक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। तो रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन भी बोलना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हम अपने विचार प्रकट करें। कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार करके हमें बोलना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर हम बोलने से पहले विचार करके बोलेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा माहौल आएगा। यही इस गजल विधा कविता में कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने बताया है। हम कविता देखेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो कवि ने इस कविता में प्यार से बोलना, विचार पूर्वक बोलना, यह हमें सिखाया है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए,
ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़क हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो कवि कहता है कि अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास होना चाहिए। शहद माने मध, अर्थात हमें मधुर भाषी होना चाहिए। दूसरों से मीठे शब्दों में हम बात करें। जब भी बोले प्यार से बोले, जब आवश्यकता हो तभी बोले, अनावश्यक हो तब हम नहीं बोले। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती है तब भी हम अनावश्यक बोलते चले जाते हैं। चुप रहने के अनेक लाभ होते हैं मित्रों। तो क्या लाभ होते हैं? हमारी ऊर्जा बचती है। हम जब बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो हमारी ऊर्जा जो है चली जाती है। समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य के लिए हम लगा सकते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर हमें विचार करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। पहले हम विचार करें और फिर बोले। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाए और ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए। तलवार से हुआ घाव देर से भर जाता है, किंतु कटुवाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। इसलिए हम वैचारिक मतभेद को दूर करें। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप हम नहीं करेंगे और अगर इसी प्रकार हम रहेंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। तो किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर क्रोध में फट जाने से हमें ही उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। तो कटु वचनों से हमें कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज है जिनके फल स्वरूप कांटों रूपी फसल ही हमें मिल जाती है। अतः हमें कटु वचन का त्याग करना चाहिए और मीठी बोली बोलना चाहिए। मीठी बोली रूपी फूल के पौधों को हमें लगाना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो। जो भी बात है प्यार की मोड़ पर लाना सीखो
ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो वहाँ पर हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें बात बतानी चाहिए। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों से उसका विरोध करना चाहिए। तो इसी प्रकार हम हल्का सा जैज का भी एक फील है, मीठी तो वाणी में बोले, करते हैं आपको पसंद आए। विचार पूर्वक बोले, पहले विचार करे फिर बोले, और ज़रूरत हो वहाँ पर हम अपनी जुबान खोले। यही सीख इस कविता द्वारा कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने दी है। अब हम कविता सस्वर गाएंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़क हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बात बे बात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी कर बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। धन्यवाद। आप यह कविता अपनी कॉपी में कविता में जिस प्रकार दी है उसी प्रकार आप लिखेंगे। उसके नीचे जो सवाल दिए हैं वह अपने कॉपी में छुड़ाएंगे और यह कविता कंठस्थ कीजिए। धन्यवाद।